हेलो नमस्कार जय हिंद, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल बोर्ड वाला पे। तो आज आप लोगों के भारी डिमांड पर लेकर आए हैं संज्ञा का PYQ, है ना। PYQ 2000 कहाँ से 2011 से 2011 से लेकर 2025 तक जितना भी PYQ बना है संज्ञा से वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अंत तक वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, है क्या नहीं। क्योंकि PYQ बार बार रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके लगाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, अगर आएगा आपको उत्तर तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा उत्तर, है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम एक एक करके लगाना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। बताइए, जातिवाचक है, देखिए व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक, क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्या हो जाएगा, भाववाचक, क्या होगा, भाववाचक। बताइए संज्ञा कौन कौन नहीं पढ़े, अगर नहीं पढ़े हैं तो जल्दी कमेंट में लिख दीजिए संज्ञा हमने नहीं पढ़ा है, तो हम पक्का इसका थ्योरी लाएंगे। आपके भारी डिमांड पर ही थ्योरी आएगी, है क्या नहीं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आजकल आजकल भारत के पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा जो है कौन सा संज्ञा है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका, सी राइट आंसर, भाववाचक। कौन सा, भाववाचक। कौन सा हो जाएगा, भाववाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, जल्दी बताइए। द्रववाचक कौन है, जिसे नाप तोल का बोध होता है उसी में द्रववाचक होते हैं जी। क्या होता है द्रववाचक, किसमें होता है, तेल में। क्या हो जाएगा, ABCD, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा बाबू, बी। चलिए याद रखिएगा। उसके बाद आगे है चार नंबर प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, जल्दी बताइए संज्ञा का कौन सा भेद है। अगर आप लोग संज्ञा पढ़े जल्दी बताइए। व्यक्तिवाचक तो है क्या नहीं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सब है क्या नहीं। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सारा का सारा PYQ पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ा है 2019 में, है ना, सेकंड पाली में पूछा गया, देखिए सब पूछा गया है क्या नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक कौन नहीं है ना, जिससे जाति का बोध हो रहा है, कौन सा नहीं है बताइए। गाय तो जाति का बोध, जातिवाचक है, इससे जाति का बोध हो रहा है। शहर, विवेकानंद, विवेकानंद कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखते जाइए, है ना, बनेगा इससे प्रश्न, पक्का एग्जाम में बनेगा। चलिए 6 नंबर है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, जल्दी बताइए। सर्दी, लड़की, बहन, घड़ी। तो भाववाचक में क्या हो जाएगा इसमें, सर्दी, सर्दी क्या हो जाएगा, सर्दी भाववाचक, है ना, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, सर्दी। चलिए 7 नंबर है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, मित्र का क्या होगा, मित्र का होगा मित्रता। क्या हो जाएगा, मित्र का मित्रता हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न, मैदान में सभा हो रही है, तो सभा कौन सा संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। जो सभा है समूह का बोध ना कराएगा जी, तो समूह का बोध जब कराएगा तो इसको क्या कहेंगे, समूहवाचक। क्या कहेंगे, समूहवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है, बताइए भाववाचक संज्ञा कौन है। बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। तो बताइए भाववाचक जो है कौन हो जाएगा, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न है, कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम जो है बाबू कौन सा हो जाएगा जी, कौन सा हो जाएगा, जाति हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, 10 का ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न तक हो चुका है, अब 11वां प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है जी, 11वां प्रश्न है, सभा कौन सी संज्ञा है, जल्दी बताइए सभा जो है कौन सी संज्ञा है। सभा में क्या हो जाएगा, अभी बताया आपको, क्या हो जाएगा जी, समूहवाचक। क्या होगा, समूहवाचक। बताइए सुरेश कौन सी संज्ञा है, देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है, सुरेश कौन सी संज्ञा, सुरेश हो जाएगा व्यक्तिवाचक, है ना, जिसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होगा उसी को ना व्यक्तिवाचक कहेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक सुरेश में। 13 नंबर क्वेश्चन है जी, तूफान, तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है, जल्दी बताइए। तूफान में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रववाचक, समूहवाचक। तो बताइए तूफान में कौन सा संज्ञा है, तूफान में जल्दी बताइए, द्रववाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, जल्दी बताइए। व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा, तूफान व्यक्तिवाचक, है ना, स्पष्ट का बोध करा रहा है ये। चलिए 14 नंबर है, अक्टूबर, अक्टूबर शब्द में कौन सा संज्ञा है,
अक्टूबर में बताइए कौन सा संज्ञा है, इसमें भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक, याद रखिएगा। देखिए सब प्रश्न पूछा गया। देखिए गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है ये, 2022, 24 है ना, फर्स्ट पाली सेकंड पाली में पूछा गया है। बताइए गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा, तो गिरोह में कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक। गिरोह मतलब झुंडों का बोध कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, 16 नंबर है, पानी शब्द कौन सा संज्ञा है, जल्दी बताइए। पानी में हो जाएगा द्रववाचक। क्या होगा? द्रववाचक। बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। उसके बाद 17 नंबर है, सिपाही विद्रोह कौन सा संज्ञा है? सिपाही जो विद्रोह है वो व्यक्तिवाचक है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे? उसी को ना संज्ञा कहेंगे जी, उसी को ना संज्ञा कहेंगे। जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम का बोध हो रहा है उसी को ना संज्ञा कहेंगे। क्या हो जाएगा? संज्ञा। सी द राइट आंसर। बताइए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होगा उसको क्या कहेंगे? जिससे एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? जल्दी बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? दीपावली। दीपावली कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू 21 नंबर देखिए, 21 नंबर क्या प्रश्न था? खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी बताइए। खटास में क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या होगा बाबू? भाववाचक, है ना। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? जल्दी बताइए। क्या है? कड़ाई है, पारिजात है, दानव है, दाल है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा जी? पारिजात। क्या होगा? पारिजात, याद रखिएगा ना। चलिए आगे 23 नंबर, सेना की संज्ञा का उदाहरण है। सेना जो है व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक। क्या हो जाएगा इसका? समूहवाचक। क्या होगा? समूहवाचक। देखिए सारा 25 में पूछा गया प्रश्न जो करा रहे हैं आपको, 2025 में पूछा गया प्रश्न ये सब, है ना, इससे बाहर नहीं आने वाला है। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी बताइए। लोहा जो है द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा का। जो नाप तूल का बोध होगा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसमें क्या हो जाएगा? द्रववाचक संज्ञा। बी इज द राइट आंसर। चलिए, क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ आया? क्या आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है? अगर हेल्पफुल है तो दोस्तों को जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।